जिंदगी में हार वही मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, लेकिन जो हर ठोकर को सीख बनाकर आगे बढ़ता है, वही इंसान असल मायनों में नेवर गिव अप का मतलब समझता है। ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ देती है, जो थके हुए पैरों को दोबारा चलना सिखा देती है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ आता है जब लगता है अब नहीं हो पाएगा, जब सपने दूर लगते हैं और हालात हमारे खिलाफ। लेकिन वहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, खुद से। और यही है इस किताब की सबसे बड़ी सीख। चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानो। इस पहले भाग में हम उस मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे जो इंसान को हार से हटाकर उम्मीद की ओर ले जाती है। क्यों कुछ लोग बार बार गिरने के बावजूद फिर खड़े हो जाते हैं, जबकि बाकी वहीं थम जाते हैं? फर्क होता है सोच का, और यही सोच नेवर गिव अप की आत्मा है। बचपन से ही हम सिखाए जाते हैं जीत ही सब कुछ है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हार का स्वाद भी जरूरी है, क्योंकि बिना गिरे कोई चलना नहीं सीखता। जो बच्चा बार बार गिरता है वही चलना सीखता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर हम गिरने से डरेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में असली जीत तब मिलती है जब हम बार बार गिरकर भी खड़े होते हैं। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार चुके हैं, इसका मतलब है आप रास्ते में हैं। जीत का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें कांटे भी होंगे, अंधेरा भी होगा, और ऐसे मोड़ भी आएंगे जहां से वापस मुड़ जाना आसान लगेगा। लेकिन वहीं पर खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि ये मुश्किलें मुझे रोक लें? अगर जवाब नहीं है तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी कभी हम खुद से ही हार जाते हैं। हमारे अंदर की आवाज हमें कहती है तू नहीं कर सकता, और जब हम उस आवाज पर विश्वास कर लेते हैं तो हम सच में नहीं कर पाते। लेकिन अगर उसी समय हम खुद को समझाएं, मैं कर सकता हूं, मुझे करना ही होगा, तो सारी कायनात भी हमारी मदद करने लगती है। इस किताब की सबसे खास बात है, ये बताती है कि मुश्किलें हमारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए आती हैं। अगर कोई इंसान बिना मुश्किलों के सफल हो जाए तो शायद वो कभी अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन जब हर रास्ता बंद हो जाए और फिर भी कोई रास्ता बनाकर निकले, तो वही इंसान इतिहास लिखता है। कई बार लोग हम पर हंसते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, कहते हैं तुझसे नहीं होगा। ऐसे में दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम उनकी बातों पर यकीन कर हार मान लें, या फिर उन्हें गलत साबित करें। नेवर गिव अप हमें सिखाती है कि आलोचना को ताकत कैसे बनाना है। जब लोग आप पर शक करें तो खुद पर यकीन रखना सीखो। जब कोई साथ न दे तो खुद को सहारा देना सीखो, क्योंकि अंत में कोई और नहीं बल्कि आप ही खुद की सबसे बड़ी ताकत हो। इस भाग में लेखक ने यह भी बताया है कि बदलाव एक झटके में नहीं आता, छोटी छोटी कोशिशें ही बड़ा फर्क लाती हैं। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो एक दिन वो मंजिल भी पास आ जाती है जो कभी असंभव लगती थी। और ये बदलाव कहां से शुरू होता है? हमारे सोच से। जिस दिन हमने ये ठान लिया कि अब हार नहीं माननी, उसी दिन से बदलाव की शुरुआत हो जाती है। चाहे हालात जैसे भी हों, अगर मन मजबूत है तो रास्ता जरूर मिलेगा। किताब का पहला संदेश यही है, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस भूल गए हो कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। अगर आज का दिन बुरा है तो याद रखो, ये बस एक दिन है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर रास्ता कठिन है तो सोचो, शायद आपकी मंजिल बहुत खास है। जिंदगी आपको कई बार गिराएगी, लोग आपकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन अगर आप रुक गए तो वही लोग कहेंगे देखा हम सही थे। लेकिन अगर आप उठ खड़े हुए और बिना रुके चलते रहे तो वही लोग एक दिन तालियां भी बजाएंगे। बस एक बात याद रखो, मत हारो, क्योंकि हार वही मानता है जो खुद पर से विश्वास खो देता है। और अगर तुमने खुद पर यकीन रखा तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही है नेवर गिव अप का असली मतलब। जब पूरी दुनिया कहे कि अब नहीं होगा, तब भी खुद से कहना मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां न रास्ते साफ होते हैं और न ही उम्मीद बाकी रहती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और हम सोचते हैं
क्या अब वाकई आगे बढ़ना मुमकिन है? क्या यह सफर यहीं खत्म हो गया? लेकिन तभी कहीं भीतर से एक आवाज उठती है, रुक मत, हार मत मान, नेवर गिव अप। इस किताब का यही संदेश है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी तकलीफ हो, अगर तुमने हार नहीं मानी तो जीत तुम्हारी ही होगी। इस भाग में हम बात करेंगे उन जज्बों की, उन कहानियों की जो हमें सिखाती हैं कि जिंदगी जब भी गिराए तो उससे और मजबूती से उठने का हुनर सीखो। किताब की शुरुआत होती है एक सच्ची कहानी से। एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास न पैसे थे, न संसाधन, न ही कोई जान पहचान, लेकिन उसके पास था सिर्फ एक सपना। एक सपना जिसे लेकर वो हर रोज मेहनत करता, हर ताना सुनता, हर ठोकर खाता, लेकिन पीछे नहीं हटता। लोग हंसते, कहते तू क्या कर लेगा, लेकिन उस लड़के ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ काम किया, बिना थके, बिना रुके। और एक दिन वो लड़का वहां पहुंचा जहां लोग उसे सलाम करने लगे। लेखक कहते हैं, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर देते हो। हर एक असफलता, हर एक रुकावट तुम्हें एक सबक देती है, वो सबक जो तुम्हें आने वाली सफलता के लिए तैयार करता है। किताब में बताया गया है कि जब भी मन कहे कि अब और नहीं हो सकता, अब थक गया हूं, अब रुक जाना चाहिए, तो बस एक बार ठहर कर सोचो, क्या यही वो पल है जहां सब छोड़ देना है, या यही वो पल है जहां से तुम्हारी असली लड़ाई शुरू होती है। कई बार हम जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं वो एक आखिरी कोशिश दूर होता है, और अगर हम वहां हार मान लें तो सोचो क्या खो देंगे। किताब की एक और गहरी बात है, तुम्हारे सपनों की कीमत वही जानेगा जिसने उन्हें खोया हो। इसलिए जब भी लगे कि छोड़ दो तो सोचो कि क्यों शुरू किया था। इस भाग में लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि कभी कभी हमें अपनी सोच बदलनी होती है। परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन अगर हमारा नजरिया बदल जाए तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। एक जगह लिखा है, कभी हालात के हिसाब से अपने सपनों को मत ढालो, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से हालात बदलो। ये लाइन दिल को छू जाती है। कई लोग पूछते हैं, हमें बार बार असफलता क्यों मिलती है? लेखक का जवाब साफ है, क्योंकि तुम अब तक तैयार नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी वो ताकत पैदा नहीं हुई थी जो बड़ी जीत को संभाल सके। और ये असफलताएं तुम्हें उसी ताकत के लिए तैयार कर रही हैं। जिस तरह लोहे को तपाकर ही तलवार बनती है, उसी तरह इंसान को ठोकरों से मजबूत बनाया जाता है। किताब में एक जगह एक माँ की कहानी है जो अपने बेटे को हर दिन ये कहती थी, बेटा, चाहे जो हो जाए हार मत मानना, ये दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो आखिरी सांस तक लड़ते हैं। और वो बेटा जिसने न जाने कितनी बार गिरकर फिर से खड़ा होना सीखा, एक दिन देश का नाम रोशन करता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमें खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा। दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी मेहनत से जीना होगा। जब तक हम खुद को कमजोर समझते रहेंगे, दुनिया हमें भी कमजोर ही मानेगी। और यही आत्मविश्वास, यही नेवर गिव अप का भाव तुम्हें हर हार से बाहर निकाल सकता है। अगर तुम्हारे भीतर वो आग है जो कहती है मैं रुकने वाला नहीं, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। किताब में एक लाइन बार बार दोहराई जाती है, तुम्हारी कश्ती डूबेगी नहीं जब तक तुम खुद उसे पानी में ना गिराओ। मतलब साफ है, बाहर की दुनिया तुम्हें नहीं हराती, तुम खुद की हिम्मत से हारते हो। इसलिए अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो मुस्कुराकर कहना, एक और मौका मिला खुद को साबित करने का। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे गहरी चोट से निकलती है। बस शर्त यह है कि हम उसे स्वीकार करें और हार मानने की बजाय उससे सीखें। यही है नेवर गिव अप की असली सीख। गिरो, रो, थको, लेकिन फिर भी उठो, चलो, और तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिले। अगर आप चाहते हैं कि ये शब्द और आवाज रोजाना आपकी प्रेरणा बने तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बीच में भूलना मत, देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें। जिंदगी में कभी कभी हम उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां सब कुछ धुंधला लगने लगता है। मंजिल बहुत दूर दिखती है और रास्ते पर अकेलापन, थकान और हार की आवाजें गूंजने लगती हैं। ऐसा लगता है कि अब और नहीं चला जाएगा। लेकिन यही वो पल होता है जब नेवर गिव अप की असली ताकत आपके भीतर से जन्म लेती है।
जब दुनिया आपको पीछे धकेल रही हो, जब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हों, जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी अगर आपके भीतर एक छोटी सी आवाज कह रही हो कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, तो यकीन मानिए आप जीत के सबसे करीब हैं। कई बार हार का डर हमें जकड़ लेता है। लगता है कि अगर फिर से गिर गए तो क्या होगा। लेकिन सोचिए, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, फिर भी हर बार उठकर चलना शुरू करता है, क्योंकि उसे हार का मतलब नहीं पता। बस एक उम्मीद होती है चलने की। इसी तरह जब हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो हमें बार बार गिरना पड़ सकता है, लेकिन हर गिरावट हमें कुछ सिखाती है। वो बताती है कि कौन सी दिशा सही नहीं थी, कौन सी रणनीति काम नहीं कर रही थी। यही अनुभव आगे जाकर हमें मजबूत बनाते हैं। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने भी ठोकरें खाई हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफल प्रयोग किए। जब किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आपने 1000 बार असफलता झेली है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैंने 1000 तरीके सीखे हैं जो काम नहीं करते। ये सोच, ये नजरिया ही उन्हें आम इंसान से अलग बनाता है। वो हार को हार नहीं मानते, बल्कि एक और सीढ़ी मानते हैं सफलता की ओर। जब आपको लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तो एक बार फिर खुद से पूछिए, क्या आप वाकई थक गए हैं या आप सिर्फ डर गए हैं? अक्सर हम डर के कारण रुक जाते हैं। हार जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, या फिर भविष्य को लेकर अनिश्चितता का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि डर सिर्फ एक भ्रम है। वो हमारी कल्पना का हिस्सा होता है, हकीकत का नहीं। अगर आप अपने डर को पहचान लें, उसे समझ लें, तो आप उसे जीत भी सकते हैं। और जैसे ही आप डर को हरा देते हैं, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक और बात, कभी भी अपने लक्ष्य की तुलना दूसरों से मत कीजिए। हर इंसान का सफर अलग होता है। कोई 25 की उम्र में करोड़पति बनता है, तो कोई 50 की उम्र में पहली बार बिजनेस शुरू करता है। समय किसी का गुलाम नहीं है। आपकी मेहनत और हौसला ही आपकी मंजिल तय करेंगे। अगर आप किसी सपने को दिल से चाहते हैं, तो अपने हर दिन की शुरुआत उसी के ख्वाब से कीजिए। अपने हर कदम को उसी दिशा में उठाइए। और जब थक जाएं, रुकिए, लेकिन हार मत मानिए। कभी कभी थोड़ी देर रुकना भी जरूरी होता है, ताकि आप सांस ले सकें, खुद को फिर से समेट सकें। लेकिन उस रुकावट को हार मत समझिए। वो एक छोटा ब्रेक है, ताकि आप और मजबूती से आगे बढ़ सकें। जीवन की दौड़ में जीतने वाला वही होता है जो अंत तक दौड़ता रहता है। जो बीच में हार मान लेता है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। और जो बार बार गिरकर भी उठता है, वही अंत में इतिहास बनाता है। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। आपके अंदर वो आग है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। बस जरूरत है उस आग को बुझने मत दीजिए। कभी कभी दूसरों को नहीं, खुद को साबित करना होता है। खुद को यह दिखाना होता है कि मैं कर सकता हूं। और यकीन मानिए, जब आप अपने भीतर ये विश्वास जगा लेते हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर सुबह जब आप उठें, तो खुद से कहिए, आज भी एक मौका है, आज भी एक उम्मीद है, और मैं आज भी हार नहीं मानूंगा। नेवर गिव अप का मतलब सिर्फ बड़े बड़े काम करना नहीं होता। इसका मतलब है हर दिन एक छोटा सा कदम लेना अपनी दिशा में, अपने सपनों की ओर। और जब ये छोटे छोटे कदम एक साथ जुड़ते हैं, तो एक दिन आप वहां पहुंचते हैं जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। तो आज का दिन शुरू कीजिए एक नए विश्वास के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, और उस अटूट संकल्प के साथ कि मैं रुक सकता हूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। अगर आप इस आवाज को अपने भीतर जगा सकें, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब जिंदगी हमें बार बार गिरा देती है, जब सपने टूटने लगते हैं, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब जो आवाज हमारे अंदर से आती है, हार मत मानो, वही असली शक्ति होती है। यही वो भावना है जो हमें जीवन के सबसे अंधेरे मोड़ पर भी उम्मीद की एक रोशनी देती है। आज हम बात करेंगे उन कठिन पलों की, जब लगने लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। यही है नेवर गिव अप का असली अर्थ। एक छोटा बच्चा जिसके पास पढ़ने के लिए किताब नहीं थी, स्कूल जाने के लिए चप्पल तक नहीं थी, लेकिन सपने इतने बड़े थे कि पूरी दुनिया उन्हें सुनना चाहती थी। वो बच्चा आज एक लेखक,
एक वक्ता और लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मुझसे होगा? लेकिन सच ये है, जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है। बस एक कदम और, एक कोशिश और आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां कभी जाना सिर्फ एक सपना लगता था। कभी कभी हार मान लेना आसान होता है, लेकिन अगर कुछ भी बड़ा पाना है तो कभी भी हार मानना विकल्प नहीं हो सकता। एक बार एक लड़की थी जो हर प्रतियोगिता में पीछे रह जाती थी। चाहे स्कूल हो या कॉलेज, हमेशा आखिरी पायदान पर खड़ी रहती थी। लेकिन अंदर एक आग थी, खुद को साबित करने की। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, मेहनत की, हर रोज खुद को बेहतर बनाया और आज वो एक आईएएस अधिकारी है। उसका नाम नहीं, उसका हौसला बोलता है। इसलिए याद रखो, हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थक कर बैठ नहीं जाते। जब आप रास्ता खो बैठते हैं, जब कोई दिशा समझ नहीं आती, तब रुकना नहीं है, चलना है, भले ही धीमे धीमे, क्योंकि ठहर जाना मतलब हार मान लेना। और ये किताब हमें यही सिखाती है, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं, कभी टूटना नहीं। एक ऐसा लड़का था जिसे 11वीं क्लास में फेल कर दिया गया था। उसके टीचर ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज वही लड़का एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों लोगों की प्रेरणा। उसके शब्द लोगों की सोच बदलते हैं, क्योंकि उसने उन शब्दों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना लिया। यही अंतर होता है हार मानने वालों और जीतने वालों में, सोच का। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, जब लोग कहें कि तू नहीं कर सकता, तो उन्हें जवाब मत दो। बस इतना कहो, रुको, देखो और सीखो। और फिर मेहनत से ऐसा कर दिखाओ कि वो लोग खुद आकर तालियां बजाएं। दुनिया हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, पर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा असली हथियार है। अब सवाल यह है, तुम खुद को कितना मानते हो? क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख लेते हो, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हर दिन खुद से एक वादा करो, मैं कोशिश करता रहूंगा, चाहे जितनी बार भी गिरूं, लेकिन हार नहीं मानूंगा। यही वादा तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। कभी ऐसा समय आएगा जब लगेगा अब सब खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं दिखेगा, हर ओर अंधेरा होगा। लेकिन याद रखना, यही वो पल होता है जब इंसान अपने भीतर की सबसे बड़ी ताकत से मिलता है। क्योंकि हार का मतलब सिर्फ अंत नहीं होता, कभी कभी हार एक नई शुरुआत होती है। तुम अगर आज थक चुके हो, टूट चुके हो, हिम्मत जवाब दे रही है, तो थोड़ी देर बैठो, रो लो, खुद से बात करो, लेकिन फिर उठो, फिर चलो। क्योंकि जिंदगी हर उस इंसान की इज्जत करती है जो कभी हार नहीं मानता। इस भाग में यही सिखाया गया है, तुम्हारे हालात चाहे जैसे भी हों, तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। और वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों को भी हिम्मत दे। नेवर गिव अप का मतलब है खुद के सपनों से, खुद की मेहनत से और खुद की पहचान से कभी समझौता मत करना। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, लेकिन अगर इरादे साफ हैं तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। और अंत में याद रखो, ताकतवर वो नहीं होता जो दूसरों को हराता है, ताकतवर वो होता है जो खुद की हार से लड़ता है। इसलिए अगर आज भी तुम किसी परेशानी से जूझ रहे हो, अगर कोई सपना अधूरा रह गया है, तो एक बार फिर से कोशिश करो, क्योंकि तुम में वो ताकत है जो तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकती है। और यही इस किताब की आत्मा है, नेवर गिव अप। अगर आप अब तक इस वीडियो से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए, आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं। जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते, कहीं मोड़ आते हैं, कहीं चढ़ाई, कहीं ऐसी खाई जो हमारी हिम्मत को डगमगाने लगती है। लेकिन फिर भी जो रुकते नहीं, जो टूटते नहीं, वही असली फर्ज निभाते हैं खुद के लिए। इसी आत्मबल का नाम है नेवर गिव अप। आज हम इस आखिरी भाग में बात करेंगे उस दौर की जब जिंदगी हमें हमारे सबसे बड़े डर के सामने खड़ा कर देती है, जहां या तो हार मान लो या फिर अपनी ताकत पहचानो। सोचिए, एक पल को अगर थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद यह कह दिया होता कि बस अब और नहीं होता, तो क्या हम आज रोशनी से जगमगाते इस संसार को देख पाते? अगर कल्पना चावला ने यह सोच लिया होता कि एक भारतीय लड़की का अंतरिक्ष तक पहुंचना नामुमकिन है,
तो क्या वो इतिहास रच पाती? हर वो इंसान जो ऊंचाइयों तक पहुंचा है, उसने हार को बहुत पास से देखा है। उसने दर्द को महसूस किया है, आंसुओं को पिया है, लेकिन कभी उम्मीद को मरने नहीं दिया। कई बार हम सोचते हैं कि अब तो सब खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, लेकिन वहीं से असल शुरुआत होती है। एक छोटा सा बीज जब जमीन में दबाया जाता है, अंधेरे में, मिट्टी के नीचे, वो भी सोचता होगा कि उसका अंत हो गया, लेकिन वो बीज जानता है कि उसके अंदर एक पेड़ बनने की ताकत है। वो हार नहीं मानता और एक दिन धरती को चीर कर रोशनी की तरफ बढ़ता है और फिर छांव देने वाला पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही आपके अंदर भी एक विशाल वृक्ष बनने की ताकत है, पर उसके लिए जमीन में दबने का साहस चाहिए, अंधेरों से लड़ने का जज्बा चाहिए, और सबसे बड़ी बात, हार न मानने की जिद चाहिए। इस जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसे चुनौतियां न मिली हों। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई हार मान लेता है और कोई लड़ जाता है। जब चारों तरफ अंधेरा हो जाए, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई उम्मीद न दिखे, तब भी अगर तुम अपने दिल की आवाज सुन सको, अगर तुम अपने अंदर की लौ को बुझने ना दो, तो यकीन मानो रास्ता जरूर निकलेगा। क्योंकि ये दुनिया हमेशा उसी की कहानी याद रखती है जिसने हार के बाद भी जीत की कहानी लिखी हो। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो, पर रुक मत जाना। अगर रोना आए तो रो लो, पर अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने देना। अगर लोग तुम्हें समझ ना पाए तो कोई बात नहीं, खुद को समझना सबसे जरूरी होता है। नेवर गिव अप कोई किताब भर नहीं, ये एक सोच है, एक जीने का तरीका है। ये बताती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम्हारा इरादा साफ है और दिल में सच्ची लगन है, तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जब जिंदगी गिरा दे तो मुस्कुरा कर उठो और कहो, मैं फिर से कोशिश करूंगा, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी दम तक लड़ता है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो आज सफल है, उसने कभी ना कभी वही सब झेला है जो तुम आज झेल रहे हो। तो चलो आज खुद से एक वादा करें कि जब तक सांस है तब तक प्रयास रहेगा, जब तक दिल धड़क रहा है तब तक हार मानना मना है, और जब तक ये जीवन है तब तक नेवर गिव अप। वीडियो के बीच में कहें, अगर ये शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम साथ मिलकर ऐसी और कहानियों को जी सकें। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक मोड़ आता है जब उसे तय करना होता है रुक जाए या आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपने महसूस किया हो कि इन शब्दों में कहीं ना कहीं आपका अक्स झलक रहा है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, देहाती माइंड 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हम दिल की आवाज को शब्दों में ढालते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप।